देखिए आवत रहनी है तो बजरिया पर भेटा गई है एक आदमी कल है जो हम जा तनी तो तनी एगो सवाल पूछ ले। हमरो सवाल बा देखी तो हम कहीं के पुर्जी लिख के दे दो बगली में रख तो हाँ तो हम कहीं के लिख के दे दो भाई देख लो भाई तार सवाल पूछो तनी रउआ मैंने ऐसा नहीं बुझात कि शाहपुर में मैंने कि हर बार जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में लीडिंग करत रहा अब की बार मैंने पिछड़ गई तो कहीं ना कहीं बुझाता जरूर तना काम कैले बनी या लोग उनका से नाराज रहे कर वजह कुछ आरजेडी के नेता लोग बा कहते लो जो हमनी के डायरेक्ट ऊपरे से लिंक बा हमनी के धरातल पर काम करते हैं जब विधायक जी के मैंने काम बढ़िया नहीं के का कहल साहब। नमस्कार, अभी हमनी के मौजूद बनी जा अपना दियारा इलाका के गाँव करजा में देख ली जौन सामने में सड़क भी आई बिहिया चौरस्ता से चाला कमटिया बबुआ बरहमबारा उमराव को जोते हुए ही चल जाए गौरा करजा बाजार ओकरा ओने समझी कि जवैनिया नौरंगा चल जाई। यही रोड से एगो टच भइल बा रोड देख ली ई रोड जौन बा कि चल जाई करजा गांव में आ करजा गांव में उजल आखिरी में पुल बनल बा ओ पुल के बाद जौन बा कि ई रास्ता समाप्त हो जाता। देख सकता नहीं कि मैंने कतना सुंदर जौन बा कि कतना मैंने खराब हो गई रहा राह लेकिन अब देख ली कतना चिकन हो गई पूरा कालीकरण हो गई पूरा मैंने एकदम पट्टी उट्टी लाग गई आ रोड मैंने आवे जाए खातिर बहुत बढ़िया सुगम हो गई बा। शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी जी के आगमन भइल बा यहाँ से जानकारी लेवे के प्रयास करब जा आ शाहपुर में बहुत सारा ऐसा अभी भी सड़क बड़ी सो जो शायद ओकरा मरम्मत के दरकार बा बहुत चीज़ हमनी के जानकारी लेवे के प्रयास करब जाता है हमनी के सीधे जुड़ी जब विधायक जी से आ जाने का प्रयास कर जब विधायक जी से कि बाबा ऐसा तरह क्षेत्र में रहे नहीं आज विशेष रूप से देखा नहीं कि दियर में आयल बने दियर में नहीं आज संतोष पासवान जी के यहाँ उनके उप प्रमुख थे उनके माता जी का स्वर्गवास हो गया था उसमें हम लोग आए हैं। यहाँ मुन्ना ओझा जी के यहाँ उनकी बेटी की शादी थी उसमें हम लोग करजा पहुँचे एक दो जगह और जाना है इसी तरह से कार्यक्रम में हम यहाँ आए हुए। देखो ताली कि सड़क बहुत पहले मैंने खराब रहा अब मैंने एक बढ़िया रिपेयर हो गई बढ़िया काम हो गई मैंने केकर फंड से रहा ये सब फंड बिहार सरकार का रिपेयरिंग फंड है MR फंड जिसको हम लोग रिकमेंड करते हैं जो रोड ख़राब हो गई है हम लोग से लिस्ट मांगा जाता है उस लिस्ट के तहत जो 8-10 रोड निकालना था उस तहत जो हम लोग लिख के दिए उसमें से एक ये है। इसी ठेकेदार को 2 और काम मिला हुआ है यहाँ के बाद वो सुनकी जो बाज़ार है उसमें काम लगाएंगे फिर उसके बाद वो लालू डेरा मरचैया रोड है उसमें काम लगाएंगे। तो ये MR रोड है बरसों से काफ़ी रोड ख़राब थी जब पहली बार मुख्यमंत्री टोला संपर्क से बनी थी उसके बाद रिपेयरिंग नहीं हो पाई थी तो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग रोड इसका हुआ है जो आज गांव की तरफ जाइएगा तो गांव का जो बस्ती एरिया है उसमें भी रोड पहुंची हुई है और ढलाई उलाई हुई है तो काफ़ी लोगों को सहूलियत हो गया इससे। बिल्कुल बिल्कुल रोड बहुत बढ़िया हो गई हालांकि हमने कहीं नहीं तो बुझाइल कि बीच में थोड़े दूर शायद अभी वो कंप्लीट नहीं खेल यही तरी मैंने रह गई मैंने हाँ वो निजी ज़मीन है गाँव की तो उनका विरोध किए कि नहीं बनना चाहिए तो फिर वो पता लगा है कि मान गए हैं तो फिर हम अगर रोड वाले से काम नहीं होगा तो हम बोले हैं कि डिपार्टमेंट को कि मिट्टी आप भर दीजिए बाकी हम अपने विधायक निधि से उसको हम ढलवा देंगे तो यही बात हुई है उनसे। तो रोड वो जो छूटा हुआ है वो भी अगले 2-3 महीना के बाद उसमें भी काम कंप्लीट हो जाएगा वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आवत रहनी है तो बजरिया पर भेटा गई है एक आदमी कल है जो हम जा तनी तो तनी एगो सवाल पूछ ले। हमरो सवाल बा देखी तो हम कहीं के पुर्जी लिख के दे दो बगली में रख तो हाँ तो हम कहीं के लिख के दे दो भाई देख लो भाई तार सवाल पूछो तनी हम सवाल बा करजा पुल से बरिसवन रोड के मिलान कब तक होगा। देखिए भाई ये नहीं एक बड़े कोई भी नियम जो बनती है सरकार का उसी जो नियम के अनुसार सड़क बनती है तो सड़क जोड़ने का नया सड़क का तो मुख्यमंत्री टोला संपर्क से जुड़ता है तो उस तरफ कोई टोला है नहीं हम लोग को इस सड़क से उस सड़क को जोड़ना है तो सुलभ संपर्कता भी स्कीम एक आई हुई थी उस समय ये सब रोड का हम नापी के लिए लिस्ट भेजे थे लेकिन फिर सूचना है कि नहीं जो सरकारी ज़मीन है उस ज़मीन का नापी कराइए क्योंकि जो बरिसवन में रोड जाती है उसमें रैयती ज़मीन है फिर उस रोड में इस इलाके में जो नापी हुई है वो करजा से लेके हरिहरपुर तक हुई है जो सरकारी ज़मीन है उसमें हुई है लेकिन भविष्य में जब भी ये आ जाएगा कि नहीं आप प्राइवेट लैंड को भी आप लिख के दे सकते हैं तो निश्चित तौर पे वो भी योजना जो आएगी तो उसमें लिख के चली जाएगी। मैंने ये वो कहता नहीं कि मैंने भविष्य में ये करो अगर बिहार सरकार ने योजना लाई है कि सरकारी ज़मीन के अलावा रैयती ज़मीन में सुलभ संपर्कता
जैसे मुख्यमंत्री टोला संपर्क में एकल संपर्कता दी जाती है, डबल संपर्कता जिस दिन आ गई उस दिन इस रोड को रैयती ज़मीन में उसमें हम जोड़ने का प्रावधान करा देंगे। जवैनिया कटान काफ़ी चर्चा में रहल हमनी के दियारा इलाका में, मने जौन की कटाव पीड़ित लोग रहे 59 आदमी के अथी आ गई। अभी भी कुछ 64 आदमी, अभी भी कुछ लोग ऐसन बा कि जेकर वाकई में घर ढह गई बा, लेकिन वो लोग को मुआवजा नहीं खे मिलल। तो का विधायक जी के प्रयास रही कि मैंने वो लोग को भी मुआवजा मिले? बिल्कुल, अगर इस तरह की बात है, क्योंकि दो बार जांच हुई है, वहाँ जांच में 64 आदमी पाए गए हैं जिनकी मकान जो गंगा नदी में चले गए। अब समस्या आप जो देखने को मिल रहा है कि एक परिवार में 2-3 परिवार हो गया है। तो मान लीजिए कि 2-3 परिवार में जो घर के मालिक हैं उनको मिला या बच्चे को मिला, कुछ लोग छूट गए। इस तरह का भी आपके इंटरव्यू के माध्यम से देख रहे थे। फिर भी अगर इस तरह की बात है तो आवेदन सीओ के यहाँ दे और मेरे पास भी आवेदन दे, तुरंत हम उसको लगेगा कि ऐसा है तो वो भी मुआवजा दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और वो जब ठोकर के लेके चर्चा बाहर हुए अथी से हमनी के देखे में आइल कि जो पास हो गई सरकार के तरफ से कि ठोकर भी बांधने के काम माने बहुत जल्दी शुरू हुई। जी, उसका टेंडर भी, निविदा भी अखबार में निकल गई है। लगभग 9.5 करोड़ का वो ठोकर बनाने का हुआ है। इसमें भी हम लोग बहुत दिन से लगे हुए थे। 2 योजना लेके हम शुरू से चल रहे थे। एक मरचैया का हमको निर्माण करना, पहला ये के लेके चल रहे थे, और साथ ही साथ जो नौरंगा गांव में जब से कटाव हो रहा था तब से हम लोग विधानसभा में ये प्रश्न डाल रहे थे कि ये कटाव जो है जवैनिया की तरफ भी हो सकती है। उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन फाइनली जो जवैनिया गांव में देखे होंगे जो स्थिति हो गई, तो निरंतर प्रयास में लगे हुए थे। और यहाँ तक कि ठोकर जो निर्माण हुआ है नौरंगा में, उस गांव से भी जिस तरह ठोकर का निर्माण रोका गया है, उसका भी किस तरह से काम हुआ है उस वहाँ की सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार की है, उसका भी हम लोग पेपर मंगवा के विभाग को दिए थे। और आज उसका नतीजा ये है कि आज उस ठोकर का जो है टेंडर निकल गया, बहुत ही जल्द उसमें काम लगने वाला। एगो और चीज़ हमनी के जो गई रही जब पिछला दिनों बलिया में, तो बैरिया से पूर्व विधायक से एगो हमनी के बातचीत होत रहे, तो ओमे निकल के आइल कि अगर ई जौन हमनी के जवैनिया कटान हो रहल बा, जौन ई यूपी बिहार के सीमा बा, दोनों तरफ ओने उत्तर प्रदेश हो जाता है, बिहार हो जाता, तो ई जौन अभी ठोकर बनाई, अगर मान ली कि बिहार में बनाई, अगर उत्तर प्रदेश में ना बनाई, तो फिर तो मैंने वही स्थिति हुई। हम तो बिहार सरकार का ही हम लोग बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में वहाँ नेता लोग हैं ही जिनकी आप बता रहे हैं, तो वो अपने यहाँ प्रयास करके उसका निर्माण कराएं। हम तो अपने यहाँ ही करा सकते हैं। मेरा जो क्षेत्र का जो अधिकार है तो यहीं तक सीमित है। उनको वहाँ पे प्रयास करना चाहिए कि बिहार में हो गया है, हम लोग के यहाँ भी जल्द से जल्द उन लोग के यहाँ भी काम हो। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं या पूर्व सांसद रहे जिनका इंटरव्यू आप ले रहे थे, वो अपना प्रयास करके वहाँ बनाने का प्रयास करें। एगो और चीज़, मुख्यमंत्री जी प्रगति दौरा पाई रही हमनी के आरा बक्सर में, तो उसमें से निकल के आइल कुछ लोग कहल कि मुख्यमंत्री जी ऐसा आदेश कर देनी कि कोइलवर बक्सर जौन बांध बा एकरा के पूरा तरीका से कालीकरण कइले, एकरा में मने कता नहीं थी। नहीं, ऐसा तो कोई आदेश नहीं हुआ है। उस मीटिंग में हम थे, उस मीटिंग में, यहाँ के मीटिंग में, बक्सर के मीटिंग में तो अलग हुआ था। तो यहाँ हमने दो अपनी जो समस्या है वहाँ पे रखा उनके सामने। एक समस्या ये ठोकर वाला था, जो हम जानते थे कि इसका काम प्रगति में है, तुरंत होने वाला है, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि मंत्री वहाँ पे थे, इसलिए वो एक रखे। दूसरा मरचैया बांध का जो गैप है, तो मेरी बात सुनने के बाद पेपर जो हम लिखित वहाँ जमा किए, तो लघु जन संसाधन विभाग के जो विजय चौधरी जी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम बनाना चाहते हैं, इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग का सहयोग चाहिए। तो सहयोग चाहिए जब सुने तो मेरे दिमाग में आया कि इस डिस्कशन में हमको ये पता लगा था पहले भी इंजीनियर्स, क्योंकि वो लोग जो विभाग बनाना चाहती है, तो जो बड़हड़ा क्षेत्र है वहाँ पे भी गैप है। तो वहाँ क्या है कि वहाँ भूमि का मुआवजा को लेकर वहाँ प्रॉब्लम है। तो ये समस्या हम डिपार्टमेंट में भी गए थे बहुत पहले, तो ये जानकारी हमको मिली। तो हम बोले कि भाई मेरे एरिया में कोई ज़मीन का प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा बक्सर में पड़ता है, उनका भोजपुर में पड़ता है, तो इसलिए मेरा काम करवा दीजिए। उनका काम अगर नहीं भी होता है तो बाद में होते रहेगा, क्योंकि दोनों क्षेत्र अलग अलग हैं, अलग अलग, उनकी समस्या अलग है, मेरी समस्या अलग है। उनके दिमाग में हो सकता है यही बात होगी। तो ये राघवेंद्र जी को देखना चाहिए कि उनके क्षेत्र में
जो ज़मीन की समस्या है, मुआवजे की समस्या, उसको दूर करे और ताकि ये निर्माण हो सके। ऐसे घड़ी एगो बात और चर्चा में बा, हमनी के पूर्व सांसद माननीय RK सिंह जी माने तो माने रउआ माने ऐसा नहीं बुझात कि शाहपुर में माने कि हर बार जब से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में लीडिंग करत रहा, अब की बार माने पिछड़ गई, तो कहीं ना कहीं बुझाता जरूर तना काम कैले बनी या लोग उनका से नाराज रहे कर वजह मन। तो काम देखिए, काम तो हम लोग किए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और विधानसभा की तरह चुनाव हो रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो हमको अनुमान था कि वोट का जो हम लोग का जो वोट है गठबंधन का, ये वोट बढ़ने जा रहा है और उनका नीचे जा रहा है। तो ये साफ दिख गया कि उनकी यहाँ पे हार हुई। निश्चित तौर पे वो 5 साल अपने फंड का जो इस्तेमाल नहीं किए, मतलब 5 साल पहला उनका जो 5 वर्ष था उसमें यहाँ वहाँ काम आपको दिखता है जो अपने फंड का काम है। विशेष कोई काम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी योजना शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लेके सांसद महोदय ने आया था, वैसा काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। अपने फंड का पैसा और कुछ पैसा जो NTPC के द्वारा जो है उसके द्वारा जो है लेके आए, वो दिख रहा था। लेकिन अगला जो 5 साल है वो एकदम फंड नहीं आया, लोगों से मिले नहीं। अच्छे गांव जो एक तरफा गांव भारतीय जनता पार्टी का लोग था, वहाँ गए भी नहीं, घूमे भी नहीं है। तो ये तो उनका अपना चीज़ है। हम लोगों ने मेहनत किया, हम लोग चुनाव यहाँ से अपने गठबंधन को जिता दिए। एगो चीज़ और अब की परी के विधानसभा में हालांकि बताई जे 2 गो पार्टी लड़त रही सो, लेकिन एगो प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी लेके आयल बने। हालांकि वहाँ के उपचुनाव में ही जनाधार के पता चली गई बा, लेकिन फिर भी देखो तनी कि घड़ी माने क्षेत्र में घूम घूम के मीटिंग हो रहा बा, कैंपेन हो रहा बा, लोग आ रहा बा, जनता के कहत लो जे भाई अपनी के व्यवस्था परिवर्तन के बात हो रहा बिया। शाहपुर के वो विधायक बनी का बुझाता कि जन स्वराज शाहपुर में माने का स्थिति रही? अब देखिए किनको टिकट देते हैं, मेहनत लोग कर रहे हैं। अब जनता को इसमें समझना है कि उनके उम्मीदवार किस तरह लोगों को समझा पाएंगे या उनकी पार्टी किस तरह लोगों को समझा पाएगी। अब लोकतंत्र है, लोग पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के बाद ही पता चलेगा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कि उनके उम्मीदवार की क्या स्थिति रहती है। चुनाव के बाद ही पता चलेगा। माने एगो विधायक के नाते माने का देखतनी कतना टफ मानतनी या ना यही तेरी माने टफ इसका नहीं है, चुनाव लड़ेंगे। अब तो जीतना हारना, अब तो कि देखिए जो लोग चुनाव लड़ते हैं सभी लोग मानते हैं कि हम जीत ही रहे हैं। आप देखे होंगे जितना भी चुनाव है, जिनको 1000 वोट भी आएगा वो भी कहेंगे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, 2000 भी आएगा। ठीक है, प्रयास पार्टी बनाए हैं, प्रयास करें शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, देखिए क्या होता है। आखिरी सवाल, कुछ RJD के नेता लोग बा कहते जो हमनी के डायरेक्ट ऊपरे से लिंक बा, हमनी के धरातल पर काम करते हैं, जब विधायक जी के माने काम बढ़िया नहीं के का कहल साहब? वो सब पार्टी विरोधी लोग हैं। पार्टी में रह के और हम पार्टी के विधायक हैं, उसी पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है। कोई मेरी शिकायत करी तो उसका मंशा साफ है कि वो मेरी शिकायत नहीं करेंगे तो अपना वो आवेदन कैसे डालेंगे। तो मेरी शिकायत करके वो आवेदन डालना चाहते हैं कि नहीं हम ही जो हैं सो हैं। तो ये सब पार्टी विरोधी हैं लोग, पार्टी के कभी लोग पार्टी में रहा नहीं। और जितना काम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ उतना तो हमको शायद ही कहीं दिखता है और विधानसभा क्षेत्रों में। आप भी पत्रकार हैं, घूमिए देखिए, पता चलता है। हम लोग ने बड़ा योजनाएं अपने विधानसभा क्षेत्र में लाया और हम अपने काम को आपके सामने सब कुछ रख दिए हैं, सब आपके मीडिया के सामने सब पटल में रख दिए हैं कौन कौन सा काम हुआ है। तो अब कोई बेवकूफ़ी पाना बात कह के कि काम नहीं हुआ है या ये काम नहीं हुआ है, उनका डायरेक्ट है, तो खैर ठीक है। हम तो बोले हैं कि सब लोग आवेदन दीजिए, उसके लिए किसी को मनाही नहीं है। टिकट लेके आए, हम तो यहाँ प्रेजेंट हैं ही, लेकिन जिसको लगता है कि हम टिकट ले सकते हैं तो ले, उसके लिए मनाही थोड़ी है। आज के बात बहुत कही में हमनी संगे शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी जी रहने। यहाँ देख सकतनी कितना सुंदर रोड बनी गई करजा गांव में, करजा पुल तक की रोड जा रहा बा, उन्हें जाके करजा बाजार में भी रोड जुड़ जाई। बाकी रहुआ सब कहाँ से देखतनी कमेंट्स करके जरूर बताई। चैनल पर नया बनी तो फॉलो कर ली, यूट्यूब पर देखतनी तो सब्सक्राइब कर ली। बाकी यही तरी देखत रही, आपन बोली आपन माटी, दियारा भोजपुरी खाटी। बहुत बहुत धन्यवाद।